नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मार्च 2021 महीना बीत चुका है और मार्च महीने के करंट अफेयर की वीडियो मैं आपके सामने ला चुका हूँ। पहला भाग, ये भाग 2 है, जिसमें 30 से अधिक करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाई दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, जो मैथ में होता है पाई, गणित में। हर साल 14 मार्च को दुनिया गणितीय स्थिरांक पाई को पहचानने के लिए पाई दिवस मनाती है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। पाई को वृत्त के परिधि के व्यास के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है और इसका मूल्य होता है 3.14। 1988 में भौतिक विज्ञानी लेरी शो द्वारा इस दिवस को मान्यता दी गई थी। 2019 में यूनेस्को के 40वें सामान्य सम्मेलन ने पाई दिवस को गणित के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो कब से मनाया जा रहा है दिवस? 2019 से। ठीक है दोस्तों, जितने भी ग्रीन कलर के टिक लगे हुए हैं इन्हीं पर आपको ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 800 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं पृथ्वी शॉ। उसके बारे में क्वेश्चन है। तो पृथ्वी शॉ को आप इमेज में देख सकते हैं। पृथ्वी शॉ विजय हजारे ट्रॉफी के एक ही संस्करण में 800 रन की उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने मार्च 2021 में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में उत्तर प्रदेश के खिलाफ 73 रन की पारी के दौरान उपलब्धि हासिल की। ठीक है दोस्तों, तो ये विजय हजारे ट्रॉफी कहाँ पर हुई थी? दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा हुई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। राजनीतिक लेखक एम वीरप्पा मोइली, कवि अरुंधति सुब्रमण्यम 20 लेखकों में से हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो कुल कितने व्यक्ति को मिला है पुरस्कार? 20 लेखकों को मिला है, जिनमें से एम वीरप्पा मोइली और कवि अरुंधति सुब्रमण्यम भी है। तो एम वीरप्पा मोइली को आप इमेज में देख सकते हैं। इन्हें ही साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये मनाया जाता है 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकारों और ज़रूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये दिन 15 मार्च 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के अमेरिकी कांग्रेस के लिए विशेष संदेश से प्रेरित था। इस दिन को 1983 से मनाया जा रहा है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है? तो इस साल की इसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। ठीक है दोस्तों, तो ये दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1983 से। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी दिवस हैं सबकी तारीख और सबकी थीम आपको ध्यान रखना है। तो 2021 की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी 63वें ग्रैमी पुरस्कार दिए गए हैं, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। बेयोंसे अपनी 28वीं जीत के साथ ग्रैमी इतिहास में मोस्ट अवार्डेड महिला कलाकार बनी हैं। इन्हें सैवेज और ब्लैक परेड के लिए सम्मानित किया गया है। बेयोंसे और उनकी 9 वर्ष की बेटी ब्लू आइवी कार्टर ने ब्राउन स्किन गर्ल के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो पुरस्कार जीता है, जो कार्टर को इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैमी विजेताओं में से एक बनी है। ठीक है, इनकी वे सबसे कम उम्र की ग्रैमी विजेता बन गई हैं। ब्रिटिश गायक दुआ लिपा ने फ्यूचर नॉस्टैल्जिया के लिए सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम जीता है। तो इन सब के नाम आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि इसी से संबंधित है, ग्रैमी पुरस्कार से। लॉस एंजलिस में आयोजित 63वें ग्रैमी अवार्ड में 14 मार्च 2021 को टेलर स्विफ्ट और बिली इलिश ने शीर्ष पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आपको नाम ध्यान रखना है। टेलर स्विफ्ट को उनकी लॉकडाउन एल्बम फोकलोर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, जबकि बिली इलिश के एवरीथिंग आई वांटेड ने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जीता है। स्विफ्ट पहली महिला कलाकार हैं जिन्होंने 3 बार एल्बम ऑफ द ईयर जीता है।
इससे पहले उन्होंने 2010 और 2016 में ही पुरस्कार जीता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी T20 में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो भारतीय कप्तान, क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को आप इमेज में देख सकते हैं। विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने 14 मार्च 2021 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है दोस्तों, तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में बना है। आपको इसका नाम भी ध्यान रखना है। इनके अब 87 T20 मैचों में 3001 रन हैं। ठीक है, टोटल रन है विराट कोहली के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी मिताली राज ने एक रिकॉर्ड बनाया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप महिला क्रिकेट कप्तान है ये मिताली राज, इनको इमेज में देख सकते हैं। भारतीय महिला वनडे टीम की कप्तान मिताली राज इतिहास में पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने 7000 एक दिवसीय रन बनाए हैं। इन्होंने 15 मार्च 2021 को अपने 213वें वनडे में ये मुकाम हासिल किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बना है, उसके बारे में क्वेश्चन है। बेंगलुरु में देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल जल्द ही बनने वाला है। 314 करोड़ की अनुमानित लागत से निर्मित भारत का ये पहला एसी रेलवे टर्मिनल मार्च 2021 के अंत में स्थापित हो जाएगा। भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर है ये टर्मिनल। ये वयप्पनहल्ली क्षेत्र में बेंगलुरु का तीसरा रेलवे टर्मिनल है। ठीक है, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर बनने वाला है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी इसरो ने एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा डायनामिक्स में एटीट्यूडिनल विविधताओं का अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट, इसका नाम है RH560, लॉन्च किया है। रॉकेट को 12 मार्च 2021 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि SDSC श्रीहरिकोटा रेंज से लॉन्च किया गया। साउंडिंग रॉकेट ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जांच और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाला 1 या 2 चरण ठोस प्रणोदक रॉकेट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। बेंगलुरु जोन के सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त श्री M श्रीनिवास ने 12 मार्च 2021 को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत के पहले समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है। आप इमेज में देख सकते हैं। कार्गो टर्मिनल अंतर्राष्ट्रीय कोरियर के निर्यात और आयात के लिए विशेष रूप से काम करता है। नई सुविधा बेंगलुरु हवाई अड्डे को सालाना 1,50,000 मीट्रिक टन कार्गो क्षमता को संसाधित करने में सक्षम करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की अध्यक्षता के तहत आयोजित अभी किया गया है ब्रिक्स CGETI। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में अभी ब्रिक्स का सम्मेलन आयोजित किया गया है, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। आर्थिक और व्यापार मुद्दों यानी कि CGETI पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक 9 मार्च से 11 मार्च तक भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। 2021 के ब्रिक्स की थीम क्या है? तो इसकी थीम है ब्रिक्स 815 इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेस। तो आपको इसकी थीम ध्यान रखना है और कहाँ पर इसकी अध्यक्षता हुई है? भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी मनरेगा रोजगार में पहला स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ ने, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप मनरेगा की फुल फॉर्म भी देख लीजिए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा की फुल फॉर्म होती है ये। इसको हिंदी में भी लिखा गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ को देश में पहला स्थान मिला है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 करोड़ मानव दिनों का रोजगार पैदा करने के लक्ष्य के मुकाबले मानव दिनों का रोजगार सृजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपको संख्या दे रखी है
16,06,84,000 मानव दिनों को रोजगार संस्कृत किया गया है। पश्चिम बंगाल ने दूसरा रैंक प्राप्त किया है, जबकि असम और बिहार ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो नंबर 1 पर है छत्तीसगढ़, उसके बाद असम और उसके पास बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी 12 मार्च को फर्स्ट क्वाड लीडर समिट हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वाड लीडर समिट आभासी तौर पर 12 मार्च 2021 को आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बिडेन क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क के पहले लीडर समिट में हिस्सा लिया है इन सब ने। आप इमेज में देख सकते हैं चारों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी कैसेट के आविष्कारक जिनका नाम था लू ओटेंस का निधन हो गया है। तो लू ओटेंस को आप इमेज में देख सकते हैं, इन्होंने हाथ में कैसेट भी पकड़ी हुई है। ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक डच इंजीनियर लू ओटेंस का निधन 7 मार्च 2021 को हो गया। इन्होंने चुंबकीय टेप प्लेयर्स और कंप्यूटर डिस्क यानी कि सीडी की अवधारणा को भी इंजीनियर किया था। ओटेंस ने 1960 के दशक में कैसेट की स्थापना की थी, जब वे टेक दिग्गज फिलिप्स के साथ कार्यरत थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको उनका नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भोपाल में 27वां हुनर हाट आयोजित किया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। 27वां हुनर हाट का आयोजन 12 मार्च 2021 से भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में किया गया। ये 21 मार्च 2021 तक वोकल फॉर लोकल के विषय के साथ आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम क्या है? वोकल फॉर लोकल। और ये 27वां हुनर हाट था। और कहाँ पर हुआ ये 27वां हुनर हाट? भोपाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी मिताली राज ने 10,000 रन बनाए हैं और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है। भारत की महिला टीम की कप्तान मिताली राज 12 मार्च 2021 को 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर और विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ठीक है, इनसे पहले भी किसी ने बनाए हैं रन, उसके बारे में क्वेश्चन। भारत के लिए अपना 212वां एक दिवसीय मैच खेल रही मिताली राज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ द्विपक्षीय श्रृंखला के तीसरे मैच के दौरान ये इतिहास रचा है। ठीक है दोस्तों, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए हैं इन्होंने और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी विदेशी महिला बन गई हैं। ठीक है, इनसे पहले एक इंग्लैंड की खिलाड़ी है, वो बना चुकी हैं 10,000 रन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये पुरस्कार दिया गया है अभी 2020 का। थाईलैंड में भारत की राजदूत सुचित्रा दुरई को 10 मार्च 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से प्रतिष्ठित राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस 2020 का खाद्य और कृषि संस्करण संगठन का पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, तो भारत की राजदूत जो हैं, जो इस समय थाईलैंड में राजदूत हैं, जिनका नाम है सुचित्रा दुरई, उनको ये पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार 2020 के दौरान स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर विषय पर मृदा स्वास्थ्य जागरूकता में ICAR के उत्कृष्ट योगदान की मान्यता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र बनाया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना वर्ष 2022-23 तक बिजली उत्पादन शुरू कर देगी। ठीक है दोस्तों, तो इस दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना का नाम आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर बन रही है ये? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर। और कितने मेगावाट की है? 600 मेगावाट की है। इस परियोजना में अनुमानित निवेश कितना है? 3,000 करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व व्यापार और पावर ग्रिड ने इसके लिए सहायता प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों 1 सेकंड का टाइम लगेगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली एग्जाम के लिए। अभी अनुराग ठाकुर को प्रादेशिक सेना में कप्तान बनाया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए, बीच में जो है यही है अनुराग ठाकुर। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में।
वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर 10 मार्च 2021 को नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में पदोन्नत किए गए हैं। ये भारतीय प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले सेवारत केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी सिख में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी आईओसी के अध्यक्ष के रूप में नामित हुए हैं थॉमस बॉक। तो सबसे पहले आप थॉमस बॉक को इमेज में देख लीजिए। अब पढ़ते हैं इनके बारे में। थॉमस बॉक को अंतिम 4 साल के कार्यकाल के लिए 10 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले भी यही थे और अब इनको फिर से चुना गया है आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी अमिताभ बच्चन को FIAF पुरस्कार प्रदान किया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो अभिनेता अमिताभ बच्चन को आप इमेज में देख सकते हैं। अमिताभ बच्चन को अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइवर्स यानी कि FIAF द्वारा एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनुभवी अभिनेता दुनिया के फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए अपने समर्पण और योगदान के लिए FIAF पुरस्कार के साथ सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सिनेमा शख्स होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी भारत और उज्बेकिस्तान का एक संयुक्त अभ्यास हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाएं 9 और 21 मार्च 2021 को उत्तराखंड के रानीखेत के पास चौबटिया में एक संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। अभ्यास किया है एक। ठीक है, तो ये अभ्यास कहाँ किया गया है? उत्तराखंड के रानीखेत के पास चौबटिया में। और किन 2 देशों का अभ्यास है ये? भारत और उज्बेकिस्तान का। अभ्यास डस्टलिक के दूसरे संस्करण का उद्देश्य पहाड़ी, ग्रामीण और शहरी परिदृश्य में संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियानों को अंजाम देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस अभ्यास का नाम क्या है? डस्टलिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी कोनेरू हम्पी ने 2020 के लिए BBC ISWOTY पुरस्कार जीता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो आप शतरंज के खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को इमेज में देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश की शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने पब्लिक वोट के बाद 2020 तक BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड यानी कि ISWOTY जीता है। हम्पी विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप हैं, इन्होंने दिसंबर 2019 में ये खिताब जीता था। इनको 2003 में भारत के शीर्ष खेल सम्मानों में से एक अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है और 2007 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री भी मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी जॉन बार्सिलोना ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो जॉन बार्सिलोना को आप इमेज में देख सकते हैं। ये जो बिना मास्क खड़े हैं यही हैं जॉन बार्सिलोना। जॉन लापोर्टा बार्सिलोना के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जॉन लापोर्टा बार्सिलोना देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। लापोर्टा ने इससे पहले 2003 से 2010 तक भी पद संभाला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्ण महिला पासपोर्ट सेवा केंद्र अभी खोला गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने पूर्ण महिला PSK के रूप में परिवर्तित किए जाने वाले पासपोर्ट सेवा केंद्रों में से 2 का अनावरण किया है। 2 PSK में से एक PSK RK पुरम नई दिल्ली में भीकाजी कामा प्लेस और दूसरा है कोचीन केरल में तिरुपुनिथुरा में खुला है। महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल के तहत कुल 1670 महिला कर्मचारी पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम में तैनात हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी बाल बधुओं पर यूनिसेफ का नया विश्लेषण हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। यूनिसेफ ने जानकारी दी कि एक नए विश्लेषण के अनुसार दुनिया की कुल बाल बधुओं की आधी संख्या भारत समेत 5 देशों में है। बांग्लादेश, ब्राज़ील, इथियोपिया, भारत और नाइजीरिया ने लगभग 650 मिलियन लड़कियों और महिलाओं की शादी बचपन में ही कर दी जाती है। तो ये एक सर्वे हुआ है यूनिसेफ की तरफ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल अभी खोला गया है, इसके बारे में क्वेश्चन है। आप इमेज में देख सकते हैं।
भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन 7 मार्च 2021 को दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा में किया गया है। गुरु हरिकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च किडनी डायलिसिस अस्पताल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा खोला गया है। अस्पताल सबसे तकनीकी रूप से उन्नत चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित है, जहां रोगियों को मुफ्त में सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में आपको ये जागरूक भी करता है, आप दूसरों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी मनीष कौशिक ने एक स्वर्ण पदक जीता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो बॉक्सर मनीष कौशिक को आप इमेज में देख सकते हैं। बॉक्सिंग में मनीष कौशिक ने स्पेन के कास्टेलोन में बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में एक स्वर्ण पदक जीता है। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता कौशिक ने डेनमार्क के निकोलाई टेरेटिनियन को पुरुषों की 63 किलोग्राम प्रतियोगिता में हराया। ठीक है दोस्तों, तो किसको हराया है? डेनमार्क के निकोलाई टेरेटियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी विनेश फोगाट ने अपना दूसरा स्वर्ण जीता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो विनेश फोगाट को आप इमेज में देख सकते हैं। विनेश फोगाट ने मोटेव पेलकॉन रैंकिंग सीरीज इवेंट में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता है और रोम में फिर से अपनी श्रेणी में शीर्ष रैंक हासिल की। इन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग के खिताबी मुकाबले में कनाडा की डायना मेरी हेलेन को हराया है। ये टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला पहलवान भी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी पीवी सिंधु ने BWF स्विस ओपन में रजत पदक जीता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो पीवी सिंधु को आप इमेज में देख सकते हैं। पीवी सिंधु ने 7 मार्च 2021 को महिला एकल के फाइनल में बासेल में BWF स्विस ओपन सुपर 300 में एक रजत पदक जीता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जन औषधि दिवस ये कब मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस या जेनरिक मेडिसिन दिवस हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है भारत में। 2021 में 1 मार्च से 7 मार्च तक पूरे सप्ताह को प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग विषय वस्तु के साथ जन आशीर्वाद सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। मार्च को सेवा भी रोजगार भी की विषय वस्तु के साथ मनाया गया। ठीक है दोस्तों, 7 मार्च को जो इसका नाम था, इसका थीम था, वो था सेवा भी और रोजगार भी। वर्ष 2019 में इस दिवस को पहली बार मनाया गया था और 2021 में ये तीसरा उत्सव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये इस वीडियो को आखिरी क्वेश्चन भी है दोस्तों। अभी वेनेजुएला ने 1 मिलियन बोलीवर नोट पेश किया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। सेंट्रल बैंक ऑफ वेनेजुएला यानी कि BCV ने 3 नए बैंक नोट 2 लाख, 5 लाख और 1 मिलियन बोलीवर लाने की घोषणा की है। उच्चतम मूल्य वाले नोट का मूल्य केवल 0.52 सेंट है। ये नए नोट वर्तमान में उपयोग किए जा रहे हैं। 10,000, 20,000 और 50,000 बिलियन नोटों के साथ प्रसारित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने भी क्वेश्चन थे आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ग्रीन कलर के टिक लगे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जितनी भी परीक्षाएं हैं। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।